तो आइए एक एग्जाम्पल के से हम देखते हैं कैसे एक पेरेंट और चाइल्ड क्लास बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पेरेंट क्लास बना रहा हूँ। इसका नाम मैंने पेरेंट लिख दिया। इसके अंदर मैं डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बना लेता हूँ। जो एक्स और वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। ये आपका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ऑफ पेरेंट है। ठीक, अब मैं एक ड्राइव्ड क्लास बना रहा हूं। जब ड्राइव्ड क्लास बनाएंगे तो हमें यहां लिखना है एक्सटेंड्स और उसके बाद लिखेंगे पेरेंट क्लास का नाम। सपोज मैं यहां पे एक मेंबर डिटेल ले रहा हूं एस। यहां पे कोई फंक्शन है void प्रोसेस। मैंने यहां कहा s इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इस प्रोसेस में x और y की वैल्यू जो है, x एंड y आर द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट क्लास या बेस क्लास, और हम उसको यहां पे यूज कर पा रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे एक मैं मेथड बना रहा हूं शो। यहां पे मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेता हूं। तो यहां पे डिस्प्ले फंक्शन जो पेरेंट क्लास का है, ये पेरेंट्स क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। शो फंक्शन जब भी हम कॉल करें तो पेरेंट्स क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और वहां एक्स और जो वाई की वैल्यू डिस्प्ले की जा रही है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे इसको दिखाने का तात्पर्य क्या है कि ये जो है पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और हमने एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई में आपके पेरेंट क्लास के मेंबर डेटा को भी यूज करके दिखाया। यहाँ एस को डिस्प्ले कर दे रहा हूं। अब इसको हम यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट हम डिराइव क्लास से ही बना सकते हैं या हमें कोई तीसरी क्लास बना सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं। तो मैं तीसरी क्लास ले रहा हूं। ठीक है, उसका नाम लिख दिया मैंने एग्जाम्पल। तो मैं यहां डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। तो जैसे ही डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मेंबर फंक्शन या मेंबर डेटा या पूरा पूरा हम ये कह सकते हैं बेस क्लास जो है पेरेंट, वो भी मेमोरी में ऑक्यूपाई हो जाएगी। मैंने कहा ओबीजे डॉट प्रोसेस और ओबीजे डॉट शो। तो यहां पे मुझे एक्स प्रोसेस फंक्शन जब कॉल हुआ तो इसने एक्स वाई की वैल्यू का सम एस में डाल दिया, और शो फंक्शन जब कॉल हुआ तो इसने पहले जाकर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। डिस्प्ले फंक्शन जो बेस क्लास में है उसको कॉल किया और उसके बाद इसने एक्स वाई की वैल्यू को डिस्प्ले करने के बाद वापस इधर आया शो के पास और फिर इसने एस की वैल्यू को डिस्प्ले किया। यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं। मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। अब मैं अगर जब बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो यहां देखिए ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे, इसके पास एस है, इसके लिए पेरेंट क्लास का भी मेमोरी में आई है, और इसके पास एक्स वाई है। जब यहां पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो एक अलग मेमोरी एलोकेट हुई विच इज डिफरेंट प्लेस फ्रॉम द एक्स वाई जो ओबीजे के साथ थी। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका, इसमें कोई भी ड्राइव क्लास नहीं है। अगर आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ड्राइव्ड क्लास के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है,
जब आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट क्लास की मेमोरी एलोकेट होती है। इसके बाद मैं यहां पे जाकर के ओबी डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर सकता हूं। ठीक है, ये पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, यानी कि बेस और डिराइव्ड। अब आपके पास पेरेंट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, डिराइव्ड क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर है। ठीक, आप ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो? डिराइव्ड क्लास का। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड, तो पहले कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का एग्जीक्यूट होगा कि डिराइव्ड क्लास का एग्जीक्यूट होगा? बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा, क्या होना चाहिए? डिराइव क्लास। ठीक है, तो देखिए बेटा, आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट तो जरूर कर रहे हैं, पर ड्राइव क्लास से पहले पेरेंट को मेमोरी में आना जरूरी है। तो इसलिए ड्राइव क्लास से पहले पेरेंट क्लास मेमोरी में आएगी। आप ऑब्जेक्ट चाहे ड्राइव क्लास का बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इट विल बी एबल टू ड्राइव ओनली इफ द पेरेंट क्लास इज देयर। जब पेरेंट्स क्लास होगी तभी तो ड्राइव कर पाएगा कुछ। इसलिए फर्स्ट जो है, बेस क्लास विल कम इनटू मेमोरी। ठीक है, बेस क्लास विल कम इनटू मेमोरी, और कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास विल बी कॉल्ड। आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ड्राइव क्लास का। आप जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्वियसली ड्राइव क्लास से कंस्ट्रक्टर पे कंट्रोल जाएगा, पर वो पहले कंट्रोल को भेज देगा बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर के पास। बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसी के बाद ड्राइव क्लास से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। कहा गया जे क्रिएटर? लियो भैया, एक्सपायर हो गया हमारा, तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखने जा रहा हूं, जिसके थ्रू हम बेस क्लास और ड्राइव क्लास से कंस्ट्रक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले मैंने एक बेस क्लास बनाई, जहां मैं केवल एक वेरिएबल ले रहा हूं। ठीक है, एक्स की वैल्यू को मैं कुछ स्टोर कर देते हैं, और यहां पे एक मैसेज भी दे दे रहा हूं। ठीक है, बेस क्लास UNSTR कंस्ट्रक्टर। ठीक, फिर ये मैंने क्लास को एंड कर दिया, फिर एक नई क्लास बनाई डिराइव्ड। इसमें लिखेंगे एक्सटेंड्स बेस क्लास का नाम। यहां पे मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, और यहां पे एक ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा जाता है सुपर फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आप जो चाहे कहानी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर कंस्ट्रक्ट फंक्शन क्या करेगा? सुपर फंक्शन
will always call constructor of the base class. ठीक है, सुपर फंक्शन विल ऑलवेज कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास. यहां मैं y को भी कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं और एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले करने के लिए रिजल्ट को. एक्स वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं. ठीक, ठीक. अब यहां एक मेन बना ले रहे हैं. मेन में हम क्या कर रहे हैं, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. मुझे यहां कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर को, तो अपने आप कॉल हो जाता है. अब मैं केवल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूं. लेट मी कंपाइल. y कैपिटल हो गया तो एरर आ गई. नो एरर्स. अब यहां पे इसने क्या, उसका नाम बदल के बेस कर दिया. मैं ये पार्ट कट कर ले रहा हूं. दो अलग अलग लूजे है, थोड़ा सा अलग तरह से काम करता है. ये कंपाइल हो गई है. बेस क्लास को भी कंपाइल कर लें. ठीक है, अब मैं ड्राइव क्लास से मेन फंक्शन कॉल कर रहा हूं. तो आप देखिए क्या आ रहा है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट, फिर ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसने एक्स वाई को वैल्यू को डिस्प्ले करा. सर हाँ, अब जरा ड्राइव क्लास में एक मैं चेंज कर रहा हूँ. एक चेंज ये कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ये y की वैल्यू 20 है, इस y की वैल्यू 20 को सबसे पहले लिख देता हूँ. ठीक, अरे ठीक है, y की वैल्यू 20 मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया. अब देखते हैं क्या होता है, कंपाइल करते हैं. तो क्या लिखा हुआ है, मैसेज को पढ़ें. कॉल टू द सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर. ठीक है, इसका मतलब सुपर फंक्शन से पहले आप नहीं लिख सकते हैं कोई और स्टेटमेंट. ठीक है, इसको वापस मैं अपनी जगह पहुंचा दूं. देखता हूं मैं कमेंट लिख के क्या कमेंट एक्सेप्ट करता है. तो कमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कमेंट एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग कमेंट्स. ठीक है, आज की क्लास में इतना ही. बाकी आगे नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे.